सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी और बहुत सीरियसली मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के लोग जो देख रहे हैं या जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक ये वीडियो जाए कि हम थोड़ा सा सर ये सीखना चाह रहे हैं। तो आपकी इकोनॉमी जो है जिस तरह से ग्रो करी है भारत ने, नंबर 5 के ऊपर हैं आप लोग, तो वहाँ तक का सफ़र जो है वो कौन सी चीज़ें ऐसे आपने की जिससे आप वहाँ तक पहुँचे? और दूसरा भी एक्सपोर्ट भी आपकी जो है मेरे ख्याल है 750 बिलियन जो है वहाँ तक पहुँच गई है। तो थोड़ा सा सर, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें बगैर किसी अपने नखरे दिखाए या बगैर ये बताए कि हम बहुत बड़ी चीज़ है, हमें भारत से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ख़ास तौर पे इकोनॉमी जिसमें इस वक्त हम फंसे हुए हैं। तो सर आप क्या कहेंगे कि किस तरह से वहाँ तक का सफ़र हुआ आप लोगों का? लास्ट 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत बड़ी चेंज है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। अगर आप जीडीपी देखें करीब करीब डबल हो गया, आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखें, आप मिलिट्री का इंडिजिनाइजेशन देखें, आप स्पेस को देखें, रिटेल को देखें, फाइनेंस को देखें, हर सेक्टर डबल हुआ। मतलब फिनोमिनल ग्रोथ की। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा लगाया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाईवेज बनाए गए, डैम्स बनाए गए। हमारे यहाँ कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 8,000 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलते हैं, 8,000, और अगर वो कोई कंप्लीट हो जाते और बनाए जाते हैं। अगर आप देखें इंडिया ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया, कितनी इंडस्ट्री ऐड की। अब सबसे ज्यादा पेटेंट अभी जो फाइल हो रहे हैं वो भी इंडिया से हो रहे हैं। अभी इंडिया का 5G रोल आउट जो है वो अगर आप अमेरिकन कंपनीज की सीईओ की बात से, इट इज मच फास्टर हैपनिंग देन द इवन द अमेरिकन 5G रोल आउट। 6G में हमने 600 से ज्यादा पेटेंट्स ले लिए। तो मतलब 6G की भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो आपने बड़ा अच्छा विषय छेड़ा है, अभी पीयूष गोयल जी का, मतलब आपकी नजर बड़ी दूर तक रहती है। पीयूष गोयल साहब का भी 1 घंटे पहले ट्वीट आया कि दिस ईयर आवर एक्सपोर्ट्स विल कॉस्ट $750 बिलियन, $750 बिलियन हम क्रॉस करेंगे। हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता मार्च 31 को। अभी 1-2 दिन बचे हैं साल खत्म होने में, पर आज 1 घंटे पहले गोयल साहब का ट्वीट आया कि वी हैव क्रॉस कर चुके हैं। ये क्रॉस करते हम टॉप 5 एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज में आएंगे। और आरजू जी कहानी और आगे कहानी ये है कि हमारा अभी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ये करीब 11-12% आता है, राइट। जो जर्मनी का लॉजिस्टिक कॉस्ट है इस दुनिया में सबसे कम है, ये करीब 4-4.5% आता है। हम ऑपरेशन गति शक्ति जो प्रधानमंत्री जी का ब्रेन चाइल्ड है उसको इम्प्लीमेंट करें। इसमें फ्रेट कॉरिडोर्स, ट्रांसपोर्ट के लिए कॉरिडोर्स, कोल्ड स्टोरेजेस, कंप्लीट फोकस ऑन स्पीड एंड टाइम, गति शक्ति। फिर भारतमाला सागरमाला प्रोजेक्ट्स है। अब जब गति शक्ति ऑपरेशनल हो जाएगा, इसमें 125 करीब टर्मिनल बनेंगे, पूरे 175 टर्मिनल बनेंगे पूरे देश में, जो अभी प्लान है उसका आगे बढ़े हुए। फिर आपने देखा वंदे भारत ट्रेन हमने बात की, वो आ रही। फिर हमने कई सारी चीजें देखा। और अब ये बजट देखेंगे तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश अब की बार की बजट में था इंफ्रास्ट्रक्चर। अब गति शक्ति की मैं आपको बात बताऊं तो लोगों को पता क्या है, अरे गति शक्ति से क्या होगा, जल्दी आ जाएगा। जो हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है दिस विल रीच टू 5.5 to 6%, मैं 5.5% ले लेता हूँ। कहा 11-12% से 5.5%, तो एवरी इंडियन बिजनेस और विल बी वायबल बाय 7 to 8%। और जो टाइम होगा वो कम होगा। भारतमाला सागरमाला प्रोजेक्ट्स हम कई सारे सैकड़ों पोर्ट बना रहे हैं, पोर्ट्स की डेवलपमेंट हो रही, पोर्ट्स में ऑटोमेशन हो रहा, पोर्ट्स में ऑटोमेशन क्रेन्स हो रही है। हमने एक टाइम लिया कि इतने टाइम में हमें अपने, अगर कोई शिप आएगा इतने टाइम में हमें उसको खाली करना है, राइट। बेस्ट ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, 8,000 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। तो जैसे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, हमारे बिजनेस मोर वायबल होंगे। जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वी कैन एक्सपोर्ट मोर फ्रॉम पोर्ट्स। बाय द टाइम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा हमारे पोर्ट्स बन गए होंगे, राइट। और मेरा ये है, मैं आपको बता दूं, बाय 2030 we'll be exporting $1.5 trillion of goods और $500 billion of services, तो 2 ट्रिलियन में पहुंच जाएंगे। बट इसमें एक पेच है। अभी करीब 18 कंट्री, मैंने आपसे बात की, किसी और से बात की मुझे ध्यान नहीं, कभी 18 कंट्रीज हैव एग्रीड टू डू रुपी ट्रेडिंग विद अस, ठीक है जी। मतलब उनके साथ बात होगी, सब कुछ एग्रीमेंट्स आर इन प्लेस। 72 कंट्रीज हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट, 72 ये 18 मिला के। मतलब अगर मैं 72 की बात करूं आरजू जी, तो मतलब आधी दुनिया हो गई। अगर अब होगा क्या, देखिए, अब मान लीजिए रशिया से हम तेल ले रहे हैं, उससे हमसे रुपया ले लिया, इंडियन रुपया। अब इंडियन रुपये से वो अमेरिका में सामान तो खरीद नहीं सकता, ना फ्रांस में, ना जर्मनी से, कहां से खरीद सकता, इंडिया से।
और जो हम सामान देंगे या सर्विस देंगे वो एक्सपोर्ट होगा। अगर ये चीज हो जाती है तो मेरा अंदाजा है बाय 2030 और 32 और 35 विल एक्सीड चाइनाज एक्सपोर्ट्स, कि अगर 72 कंट्रियों के पास इंडियन पैसा होगा, उस पैसे का कहाँ यूज करेंगे हम सिर्फ गुड्स या सर्विस लेने में। जो हमारी नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री है तो मुझे $2 ट्रिलियन दिख रहा है 2030-32 तक। बट अगर ये वाला 72 कंट्रियों के साथ हो जाता है, इसमें बहुत जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है। आप देख रहे हैं कि खालिस्तानी एक्टिवेट कर दिए गए पूरे दुनिया में, और काफी सारे लफड़े झगड़े हो रहे हैं, और अभी बहुत कुछ होगा। ये शुरुआत है, अभी पिक्चर का ट्रेलर भी नहीं है, अभी बता दूं आपको। और ये मैं आपके चैनल पे, बाकी नेशनल टीवी पे भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 6 महीने से 8 महीने से ये होगा, क्योंकि डीडॉलराइजेशन इज एन एस्पेक्ट व्हिच इज हैपनिंग। तो आरजू जी तब ये जाके 3 ट्रिलियन आ जाएगा, और 3 ट्रिलियन अगर हमने चाइना को भी क्रॉस कर लिया, वी माइट इवन क्रॉस चाइना, वी डोंट नो, इट इज अ पॉसिबिलिटी, वी माइट इवन क्रॉस चाइना। वैसे भी अभी 750 बिलियन पे हम टॉप 5 में आ गए। तो अब टॉप 5 हम इकोनॉमी जीडीपी में नहीं है, पीपीपी वाइज वी आर नंबर 3, टॉप 5 हम एक्सपोर्ट्स में भी आ गए। आज एक और चीज आपको बताऊं, आज हम करीब 5000 एपीआई इंडिया में बना रहे हैं। टोटल 12000 एपीआई होती है मेडिसिन बनाने का, रॉ मटेरियल। अगर, और हमारा प्लान है कि 2023 तक के एंड तक हमें चाइना से कोई एपीआई नहीं चाहिए होगी। और आरजू जी प्लान ये है कि हमें करीब 8000 एपीआई बनानी है। अगर 8000 एपीआई हम यहाँ बना लेते, साल 2 साल और पकड़िए, तो अभी हम बाई वॉल्यूम वी आर द 3rd बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स इन द वर्ल्ड, 3rd बिगेस्ट। अगर ये 8000 एपीआई यहाँ आ गई तो हम टॉप 1 या 2 भी बन सकते हैं। अगर आप डिफेंस का इंडिजिनाइजेशन देखिए, हमने सारा डिफेंस का लगभग हम इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनका एक बड़ा विजन है। मैंने आपको पहले बताया, ये हमेशा 50 साल की सोचते हैं, ही नेवर थिंक्स ऑफ टुडे। तो वो जो विजन है वो पर्कुलेट हो रहा, पॉलिसी फॉर्मेशन में वो पर्कुलेट हो रहा, गवर्नमेंट बॉडीज में वो पर्कुलेट हो रहा कि आगे इंडिया को कहाँ चलाना है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये मानना है कि आज क्या चाहिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 50 साल बाद क्या चाहिए वो लिया। जो आपको इम्पैक्ट दिख रहा है, इन सब चीजों का इम्पैक्ट दे रहा, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं, मतलब कोई जादूगर अपनी टोपी में से खरगोश ही निकाल रहा। बट आरजू जी कहीं सारी चीजें एक साथ हो रही है, साइमल्टेनियस हो रही है, कोऑर्डिनेटेड हो रही है, जिसका ये इम्पैक्ट आ रहा है। ये विजन की बात है। यहाँ बात मतलब कोई फॉर्मूला की नहीं है, ये मैं क्लियर कर दिया, कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ विजन की बात हो रही है। और ये जो मोदी जी का विजन है, ये अब एक्शन में होता नजर आ रहा है। 8-9 साल हो गए, जो विजन वो 2014 में लाए थे, वो एक्शन में दिख रहा है आपको। विजन ट्रांसलेटिंग इनटू एक्शन एंड टेंजिबल बेनिफिट्स, ये अब दिख रहा है जी। बिल्कुल ठीक।